करना चाहता है बर्बाद। कौन है वो अपना जो सीएम नीतीश का खेल पर्दे के पीछे से कर रहा खरा। स्वामी से लेकर स्टालिन तक सबने मारी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी। चुपचाप देखते रहे मोदी, योगी, भगवान राम के कारण फिर से कमल ने बाजी मारी। एक तरफ बैक टू बैक बैठक कर 2024 से पहले बैठ जमाने में जुटी INDIA, तो विपक्ष की सबसे बड़ी गलती से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होने वाला है बड़ा फायदा। इधर नीतीश बाबू अपने सपने को बुन रहे थे, तो उधर बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जो सीएम को सता रहा है। एक तरफ भारत में सनातन की जय जयकार हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद को जनता का मसीहा बनाने वाली I.N.D.I.A गठबंधन जनता की भावनाओं से खेलते नहीं थक रही है। चुनाव से ठीक पहले रामचरितमानस से लेकर सनातन धर्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार इस पवित्र धर्म की फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई इसकी पवित्रता का मजाक उड़ाते हुए इसे डेंगू कह रहा है, कोई तनातन तो अब इस धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ को पोटेशियम साइनाइड की संज्ञा दे दी गई है और इसका केंद्र अधिकतर बिहार ही रहा है। जी हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरित पर विवादित टिप्पणी देने से नहीं थक रहे हैं। पहले इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया और अब इसमें पोटेशियम साइनाइड होने की बात कह दी। दरअसल एक कार्यक्रम में गए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 55 तरह का व्यंजन परोस कर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को लेकर मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस तरह का टिप्पणी कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब इस गटर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदली जाएंगी, तब तक इस देश में आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती रहेगी। एक तरफ दुनिया भर के नेता इस धर्म का सम्मान कर रहे हैं, जिसकी वानगी हमने हाल ही में आयोजित G20 समिट में देखी, तो दूसरी ओर इसकी अखंडता और पवित्रता का मजाक उड़ाकर भारत के ही विपक्ष के नेता राजनीतिक रोटियां सेक कर गैर हिंदुओं के वोट अपने नाम करने में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर के बयान के बाद से पूरे देश में बीजेपी के नेता नाराजगी जताने लगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन रहे। इतना ही नहीं, आरजेडी के नेताओं को मंत्री जी के बयान का खूब समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी चुप्पी में अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं को मंत्री जी की ये बात 100 आने सच भी लग रही है। बिहार जैसा हाल ही उत्तर प्रदेश का भी है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर मोर्चा खोल रखा है और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को ही मिटाने की बात कह दी। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि रामचरितमानस और सनातन पर की जा रही बयानबाजी ने इंडिया गठबंधन की सियासत के लिए अब संकट खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस और सनातन पर सवाल खड़े करने से अपनी कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस ही नहीं, हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया था। उन्होंने ये तक कह डाला था कि इस नाम का कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक साजिश है। ब्राह्मणवाद की जड़ें काफी गहरी हैं और सारी विषमता की वजह ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म केवल धोखा है। और स्वामी प्रसाद ने अपनी बातों को साबित करते हुए भी कहा था कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने में उनकी एक साजिश है। अब विपक्ष के इन बयानों से नीतीश कुमार सहित कई नेताओं को आपत्ति भी है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि इसका खामियाजा उन्हें कब भुगतने को मिलेगा। एक तरफ कई प्लान तैयार किए जा रहे हैं, 2024 मिशन को लेकर लगातार मोर्चा तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं वोटर्स को दुख पहुंचाया जा रहा है जो उनके भविष्य को तय करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इन नेताओं का बड़बोलापन गठबंधन को ले डूबेगा या इन पर मजबूरी में कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होने वाला है।